हरे शरणं 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 हरे शरणं। राम 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 नारायण 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 नारायण। अब बोलो साहब, कोई बात, चलो कोई प्रसंग। आपके मन में कोई बात? हमारे मन बात तो आई है, आती है, कुछ आ रही है। तुम्हारे मन में आई तो पूछो। आपने फरमाया था कि सबको प्राप्ति है। हाँ, तो इसका अनुभव करने के लिए हाँ, जैसे है, जैसे था, मानो जैसे है वैसे होना है। हाँ, हाँ। तो इसका क्या रहस्य है? देखो, ख्याल करके सुनना, ध्यान दे करके सुनना भाई। कभी कुछ सुनते हैं, कभी कुछ सुनते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ देखते हैं, कभी कुछ देखते हैं। इनमें अनेकता रहती है, परंतु अपने में अनेकता होती है क्या? कभी देखता हूँ, कभी सुनता हूँ, कभी खाता हूँ, कभी पीता हूँ, कभी सोता हूँ, कभी बैठा हूँ, कभी चलता हूँ, कभी बोलता हूँ, कभी विचार करता हूँ, कभी ध्यान करता हूँ, कभी चिंतन करता हूँ, कभी समाधि ले लेता हूँ, समाधि कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ। तो ये अलग अलग होती है संपूर्ण क्रियाएं, परंतु अपने आप में भेद मालूम देता है क्या? ख्याल करो, अगर देता हो तो बताओ। क्रिया में तो अभेद नहीं मालूम देता, और स्वयं में भेद नहीं मालूम देता। खाता हूँ, पीता हूँ, ये भी दो है। चलता हूँ और बैठा हूँ, दो है। जगता हूँ, सोता हूँ, दो है। बोलता हूँ, चुप रहता हूँ, दो है। कभी गुस्सा आ जाता है, कभी शांत हो जाता हूँ, दो है। कभी अनुकूलता आती है, कभी प्रतिकूलता आती है, दो है। ये दो दो होने पर मैं भी दो होता हूँ क्या? बोलते समय मैं दूसरा हूँ, चलते समय दूसरा हूँ, भोजन करते समय दूसरा हूँ, जल पीते समय दूसरा हूँ। ऐसा होता है क्या? तो अपने होने जैसे में सिद्ध होना, प्रश्न आपने समझा नहीं। प्रश्न ये है कि जैसे है वैसे रहना है, और कुछ नहीं करना है जैसे रहना है। तो है कैसे? अनेक क्रियाओं में अपना होनापन एक रूप रहता है ना, कुछ बदलता है इसमें। ये केवल सुनना नहीं है, सुन करके, सोच करके, समझ करके और अनुभव करना है कि क्रियाएं तो एक एक से विरुद्ध होती है। कभी चलता हूँ तो कभी बैठा हूँ, कभी खाता हूँ तो कभी पीता हूँ। इसके सिवाय कभी रोगी हूँ, कभी निरोगी हूँ, कभी सुखी हूँ, कभी दुखी हूँ, कभी मैं जानकार हूँ, कभी मैं अनजान हूँ। कभी आता है वो बहुत ही जानता हूँ, उसी कभी कभी आता है मुझे कुछ नहीं जानता। इतने दिन अभ्यास करने से कोई लाभ नहीं हुआ। कभी तो हो बहुत लाभ हो गया, ऐसे होता है कि नहीं? ये तो तरह तरह के होता है, परंतु आप भी तरह तरह के होते हो क्या? आप स्वयं और तरह के होते हो।
सुख दुख भी आते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, परिस्थिति की परिवर्तनशीलता देखने में आती है, पर अपने में परिवर्तन देखने में आता है क्या? अपने आपने बदले तो फिर दूसरा दूसरा कैसे अनुभव करेगा? एक के साथ रहेगा, सुख के साथ रहेगा तो दुख के साथ नहीं रहेगा, दुख के साथ रहेगा तो सुख के साथ नहीं रहेगा। दोनों का अनुभव होता है तो सुख के साथ रहता है, दुख के साथ रहता है। तो सुखी दुखी नहीं होने से सुख दुख के साथ रहता है। सुखी हो जाएगा तो दुख के साथ कैसे रहेगा? दुखी हो जाएगा तो सुख के साथ कैसे रहेगा? जो है जैसे रहना है कैसे है कि सब क्रियाएं करते हुए, जागर स्वप्न सुसुप्ति होते हुए, धनवत्ता निर्धनता होते हुए, विद्वत्ता मूर्खता होते हुए, अज्ञता अभिज्ञता होते हुए अपना है जो ही रहता है, अपने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो है जैसे रहना की बात है, इसका नाम मुक्ति है, इसका नाम कल्याण है, उद्धार है जैसे रहना। बस जैसे रहते हो वैसे ही रहना है, रहते ही हो तो फिर बाकी क्या रहा? बाकी उन क्रियाओं के साथ में मिल जाते हुए ये रहा, ये बढ़ती रही। मैं बोलता हूँ तो अभी वक्ता हुआ, और सुनता हूँ तो श्रोता हुआ। तो इनको एक को बांध लेता हूँ, जैसे मैं वो सुनाने वाला हूँ, आप सुनने वाले हैं। आपको कह दिया जाए यहाँ झाड़ू लगाओ, यहाँ साफ करो जगह को, आप साफ करने लगे, मैं भी लग जाऊँ तो शर्म आती है कि मैं कैसे लग जाऊँ, ये सुनने वाले करते हैं, मैं तो सुनाने वाला हूँ। तो सुनाने वाले को पकड़ लिया ना, उसको पकड़ ली, तो ये पकड़ नहीं रहे, फकड़ हो जाओ। ये रस्म हो, ये फक्कर सो, ये फिर रही है एक रसी के साथ बुरे मिले नहीं। एक श्लोक था भरतरी का, विपत्ति धैर्य मथाभ्युदय क्षमा, विपत्ति आ जाए तो उसमें धीरज रहे, इतना भी नहीं। छोटे बाड़ा होता, नदी होती छोटी, पानी ज्यादा होता है तो बाहर निकल जाता है पानी, बाहर बह जाता है। सुपर सबको नदी का सुपूरा मुस्कांजलि, मूसा होता है वो आदम पकड़ दे, अगर दाना पकड़ दे ज्वार का और कहीं मक्खिया दाना पकड़ दे तो हो जाता है। वो माता ही नहीं ठीक तरह से, जैसे मूंग माठ मा जाए, जो मुख्य दाना माता नहीं, तो पूरा मुस्कांजलि पूर्ण हो जाती है। बड़ा बहता जोर है तो पूरा हो जाता है, बाहर निकलने लगता है। जैसे तराजू तोड़ते हैं, थोड़ा अगर यूं हो जाए, थोड़ा हटने से यूं हो जाए, थोड़े से हट जाए, ऐसी अवस्था होती है। ये है खतरनाक अवस्था। अनुकूलता में राजी हो गए, प्रतिकूल में नाराज हो गए, कभी सुखी हो गए, दुखी हो गए, राजी हो गए, नाराज हो गए। है जैसे नहीं रहे, मतलब तो है जैसे रहना है ना, तो आप है जैसे ही रहे कि नहीं? ये बदलता है तो बदलता है जिसकी सत्ता नहीं है, वो उत्पत्ति विनाशशील है, और नहीं बदलता उसमें उत्पत्ति विनाश रहित है, जैसा ज्यों का त्यों रहता है, उसमें फर्क पड़ता ही नहीं। ये अनुभव है कि नहीं? जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था होती है, अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, आदर निरादर होता है, प्रशंसा निंदा होती है, कई सत्कार होता है, आदर होता है कि जैसे हटो, कहाँ खा गया बीच में, यहाँ से, अरे यहाँ से कैसे बचा बीच में, ऐसा कर दिया, ओहो आइए जाओ, ओहो आपको मैं तो पहचाना नहीं, जाओ पहचाना, ओ तो अपन फर्क पड़ता है नहीं मन में। ये रंग बदलता है, यही गलती है, रंग बदले ही नहीं, तिरस्कार दे धक्का देते वैसे हो जाए। एक संत थे
एक ने विचार किया कि ये बातें तो बनाते हैं बड़ी बड़ी, पर देखूंगा जब कैसा होता है। तो कहा महाराज कल सुबह भोजन करने के लिए हमारे यहाँ आओ, निमंत्रण है। भोजन के समय 9-10 बजे आप पधारो। चले गए तो आदमी कह रखा ना कि आने वाले को धक्का देने का, कहाँ आ गया बोला, कहाँ आ गया, निकल यहाँ से। तो बोल के तो कैसे आ गया, भीतर चला था ऐसे ही, ये धक्का निकाल दिया उसको, निकल यहाँ से। आ गए यहाँ पर, कैसा तेरा बाप का घर है, कैसे आए यहाँ, निकल गए। दूसरे दिन कहा महाराज हमारे भिक्षा करने के लिए आओ, 9-10 बजे आ जाना। ठीक है आ जाएंगे। आया तो महाराज कल आए नहीं है, कल आया था मैं तो कि महाराज तो मेरे को तो ख्याल नहीं है, कल ऐसा हो भोजन किया। ऐसे 1-2 बार बुलाया, खूब धक्का दिया, निकाल दिया। कभी बुलाया तो आ गए और भोजन कर लिया। तो क्या महाराज आप तो बड़े संत हो, निरादर किया तो एक बात हुई, आदर किया तो वैसी बात, फिर निरादर करके बुलाए, फिर आ गए वैसे ही। तो बोले इसमें क्या बड़ी बात हुई, कुत्ते को तू कर देना, आ जाए दरकारे चला जाए, फिर आ जाए, फिर दरकारे फिर चला जाए, फिर दरकार के फिर चला जाए, फिर तू कर फिर आ जाए, इसमें क्या बात है। तो ऐसे टुकड़ा जहाँ मिलता है कि हम चले जाते हैं, टुकड़ा नहीं मिलेगा वहाँ पैसे चले जाते, नहीं मिलेगा। इसमें कुत्ते मेरे हमारे क्या कर गया, आप बताओ इसमें क्या बड़ी बात हुई, ये बात है। तो है जैसा रहे, आदर करे बुलावे तो ही वैसे है जैसे ही, निरादर करे तिरस्कार करे धक्का दे तो है जैसे ही, है जैसा रहे। ये राजीव नाराज है जैसा तो है जैसा है। कभी राजी होता है, कभी नाराज होता है, कभी खुश होता है, कभी नाराज हो जाता है, कभी थोड़ी अनुकूलता में खुशी, प्रतिकूलता में, क्षण रुष्टा क्षण तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षण क्षण अहो सदृशी चेष्टा तुलायष्टि खलस्य तुलायष्टि। डांडी होती है ना साकड़ी, थोड़ा नहीं हो जाए, थोड़ा नहीं हो जाए, थोड़े नहीं हो जाए, ये क्या थोड़े नहीं हो जाए, सिर 2 से 10 गाते थे, ये थोड़ी क्या हुआ है जी रहे मन थोड़ा ऐसे तो थोड़े बड़े गाल तो चट डूब जाएगी उधर, फिर उल्टे थोड़े हो जाएंगे। तो तुला यस्तेर खलस्य मूर्ख, एक तो मूर्ख और एक तुला यस्ती साकड़ी डांडी, और एक आदमी दुष्ट, तो उसके एक ही रिश्ता ही हो जाएगी। और है जो रहे, है जो थोड़ा ही ये नहीं है जो हुआ ना इधर था ना इधर था, थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा, तो है जो रहे माना है जो सही है। कोई आदर कर दिया तो मर्जी उसकी, निरादर कर दिया तो मर्जी उसकी, अपने क्या मतलब है। कि ने प्रशंसा कर दी तो क्या मिल गया, निंदा कर दी तो क्या खो गया, आदर करेगा तो क्या मिल गया सब, निरादर करे तो क्या नष्ट हो गया, कुछ घट गया। तोल कर देख लो, ऊंचा ही है कि फर्क पड़े, तो माप लो, एडी से चोटी तक माप लो, ठीक है, फर्क पड़ेगा उससे, ऐसे है जैसे ये तो फर्क नहीं पड़ा भी क्या है जैसा रहा। शरीर तोड़े तो उतना का उतना, लंबा देखे तो उतना का उतना, चौड़ा देखे तो उतना का उतना, तो है जैसा नहीं रहा, राजी नाराजी हो गए ना। इंद्रिय से तो राग द्वेषों की वजह से तो ये राजी नाराजी हुआ, ठीक और बेठीक हुआ, ये गलती हुई। है जैसा रहना है जैसा रहने का नाम है मुक्ति। अगर उसके साथ दुखी हो जाए सुखी हो जाए ये नाम बंधन। तो बंधन में तो परिश्रम पड़े, मुक्ति में बंधन क्यों, क्या फर्क पड़े, मुक्ति में क्या फर्क पड़े, वो तो है जैसा रहना है।
तो कभी राजी होना, कभी नाराज होना, कभी गुस्से हो जाना, कभी प्रसन्न हो जाना, कभी माने के दर्द जानता नहीं मेरे को ऐसे गुस्सा कर दिया। एक संत से कहा महाराज आप हो तो बड़े अच्छे, एक बार यार बदमाश कौन सी बात की थी, ये गुस्सा करता है, एक बात की कमी है कि लाठी कमी करता है। क्या कमी है हमारे में, बता क्या कमी है, देख क्या देख कमी, यही कमी। महाराज के समय उस समय लाठी उठा और समय और हो जाए तो है जैसा नहीं रहा ना, मेहनत पड़ा तो कहीं रखो भाई, कि मेहनत पड़ा तो होना चाहिए ना। बाहर का संयोग वियोग होता रहे, अनुकूल तो प्रतिकूल आती जाती रहे, वो थप्पड़े खाते ही रहो उसमें से पड़ा, कभी थप्पड़ खा ये हो गया, थप्पड़ खा ये हो गया, बस ये हो गया, तो लोगों में फजीती होगी, आप दुख पाओगे, फायदा क्या निकलेगा। अगर इनमें अदर उदर नहीं हुए तो अपने तो मौज रहेगी, लोग भी आदर करेंगे। उसने माफी मांगी, महाराज कृपा करना मेरी गलती हो गई, मैंने देखा संत कैसे है, देखा एक ने सुना कि वहाँ आप जगह संत रहते हैं एक, तो बड़ी भक्ति थी, बहुत महिमा सुनी उन संतों की, महिमा सुनी तो चलो दर्शन करें, दर्शन करने देखा हुआ था नहीं, जानते थे नहीं, तो दर्शन करने गए तो थोड़ा सा जंगल में रहते थे, गांव के बाहर कुटिया चूस में रहते थे, तो वो आया बाहर से, तो महाराज उस समय में सोच जा रहे थे, तुम भी लिए जा रहे थे, तो पूछा कि महाराज अमुक बाबा जी यहाँ रहते हैं ना, तो बोले नहीं, कि अमुक वे संत थे नहीं, अच्छे संत जिसे सुनते थे, अच्छे संत थे जो वो कहाँ है, कैसे हैं, कैसे हैं, तो बोले नहीं, वो कैसे भाई तो मैं ही हूँ, बोले कैसे बोले, तो कहते मैं कहता हूँ बोलता नहीं, हमारी थप्पड़ जी वो बोलता ही नहीं, तो मैं पूछता हूँ यहाँ, तो भाई पूछता और खोज कर लो, जाओ देखो, खोज करो, सोच चले गए, वो भी चला गया, उसने जाकर पूछा कि यहाँ बाबा जी, वो तो बाबा सोच हुए हैं, आज बैठ जाओ थोड़ी देर में आ जाएंगे, थोड़ी याद हो गई, अब बाबा जी वही आ गई, वही आए, और तुम्हारा जो बड़ी कड़बड़ी मची, जाकर के पगा पड़ा, तुम्हारा क्षमा करना, क्षमा की क्या बात है, अपराध क्या हुआ, अपराध के मैं आपको मार दी नहीं, तो अपराध क्या हुआ, क्यों आया था, मैं आया हमारा चेहरा बनने के लिए, तुम्हारा से दीक्षा ले लूं, तो अच्छे संत सुने मैंने, जानता था नहीं, तो भी उनको मैं गुरु बना लूं, संत बना लूं, तो कुछ उनसे ज्ञान ले लूं, अच्छा धन्यवाद, ठीक है, तो अपराध क्या हुआ, मैं मार देना, कैसे हांडी लेने को जाते हैं लोग, उस हांडी को बजाते हैं, नहीं बजाते हैं, हांडी ठीक है भाई, फूटी तो नहीं है, फिर बजाएंगे नहीं, हाँ, कि 2 पैसे की हांडी को भी बजा कर लेते हैं, इसको गुरु बनाना, अच्छा बनाना, उसको बजाए भी नहीं दे लोगे, तो बजा लेना चाहिए ना उसको, क्यों बजाए में रहने धोखा हो जाए, फूटी निकल जाए तो पहले बजा ले चौकी, तो पता लगेगा, तो कोई अभियोग की बात नहीं है, तो है जैसे रहना, ये मतलब हुआ। अच्छा और बहुत शंका करो, है जैसे रहना है, और कुछ नहीं करना है, कहीं रहना है, जाना है, सीखना है, इनको सुनना है, इनको रहना है, इनको पढ़ना है जो रहना है वैसे, है जो रह रहा हूँ वो है जो ही रहेगा सदा, अगर बदलता रहेगा बदलता रहेगा सदा, जिस दिन है जना है जो रह जाएगा उस दिन मौत हो जाएगी, है जो रहना का नाम मुक्ति, और परिस्थिति आकर बदलता रहेगा नाम बंधन, इतनी बात है, लंबी बड़ी बात है नहीं, तो अपने बंधन में रहना है कि मुक्ति रहनी है, अपने मुक्ति लेना है, तो है जो रहो भाई, और बंधन में तो तुम्हारी मर्जी,
सुखी दुखी होते रहो, थप्पड़ खाते रहो, और लोग भी फजीती करेंगे, इज्जत करेंगे। अब बाबा जी फजीती हुई, थप्पड़ मार दी तो ही फजीती नहीं हुई, फजीती हुई। महात्मा है, संत है तो। और संत पुण्य तो शोर है, पर भाई क्या नो शोर है, थप्पड़ मारे तो था पड़े। मारोगा तो नहीं घटेगी। भस्मासुर था, भगवान शंकर से वरदान मांगा कि जिस पर हाथ दो ये मर गया, भस्म कड़ा ऊपर रख दो तो भस्म हो जाए। शंकर कह दिया ठीक है, तो शंकर के ऊपर रखा, ऊपर ही। या पार्वती अच्छी है, ये खत्म कर ले लूंगा। जब भागी हुआ शंकर भागे, अब बर्तन तो कह दिया, तो कह दिया तो यही, अब कह दिया बस मुझे सच्चा। भागे जा रहे थे तो क्या करें, भागे फिरे बचाने प्राण, संग भस्मासुर को दिए वरदान, भागे फिरे बचाने प्राण। भागते भागते आगे गया तो पकड़ में आया नहीं, बीच में भगवान विष्णु प्रकट हो गए। याद किया कि महाराज कल आप होगी मेरे, तो विष्णु प्रकट हुआ। और तू कहीं भाग कहाँ जा रहा है, कि वो जा रहे हैं। और क्या क्या उसके वरदान लिया है मेरे को, कैसा कि जिसके हाथ धरे वही भस्म हो जाए, ऐसा वरदान लिया है। ये वरदान तो सच्चा मानता है। मैंने परीक्षा की कि ना, परीक्षा नहीं की, तो क्या पता सच्ची एक झूठी है, फिर सिर पर हाथ धर तो सही, परीक्षा तो विष्णु भगवान है चतुर, ये बड़े शंभु परीक्षा कर से कोट बस हो जाओ, तो परीक्षा कर देगा ही नहीं, वरदान सच्चा है झूठा है कुछ पता नहीं, देखा नहीं, कि देखा तो नहीं होगा, तो देख। भगवान शंकर से कहा महाराज ऐसे हरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, आप बता दीजिए। यूँ मैंने आपको एक बात बता दी, अरे कैसे परीक्षा करने लगा मेरी। लगा थप्पड़, मुश्किल हो जाएगी, एक आदमी परीक्षा करे तो मेरी दशा क्या होगी। ये है जो रहना सा, समझ गए। है जो रहने का मतलब कर्ण निरपेक्ष होना, निर्विकार रहना, आपने क्या निश्चिंत रहना, कर्ण निरपेक्ष होना, निरपेक्ष, कर्ण निरपेक्ष, कर्ण निरपेक्ष हो, निर्विकार रहना। महाराज जी ये भक्ति योग की दृष्टि से कैसे होगा? भक्ति योग और कर्म योग यही होता है, भगवान की इच्छा है। भक्ति योग में भगवान की इच्छा, ज्ञान योग में प्रकृति परिवर्तनशील है, प्रकृति है बदलती है। बोलो फर्क क्या है इसमें? चाहे प्रकृति बदलती कह लो, चाहे भगवान की इच्छा कह लो। भगवान की इच्छा में एक रस आता है, यूं की वाह वाह, यूं की वाह वाह, मर्जी है ऐसा। खुलासा तो भाई काम बढ़िया हुआ है। खुलासा से नहीं समझने के लिए समझ नहीं तो काम पड़ने से यहाँ हो, ठीक समझ दे तो काम पड़ने से यहाँ हो। नहीं तो सुख दुख के समय लाभ लाभ जया जय तत्व युद्ध से। अर्जुन तो कहता है कि युद्ध करने से पाप लगेगा, भगवान कहते हैं अच्छे तुम हम धन संग्राम न कैसे से तथा पाप हो, तो पाप नहीं कर सकते, नहीं करेगा तो पाप लगेगा। अर्जुन कहता है कि करूंगा तो पाप लगेगा, पाप अब पाप छूटे किससे? भगवान अटकल बताइए
कि पाप करने में सारी दृष्टि तो पाप जो करने में लगे, हमारी दृष्टि न करने में लगे, तो सुख दुख के समय के लाभ हो जाए तो युद्धाभिषेक नहीं हो। ये पाप नहीं करने का झटका ये है, करना न करना नहीं है अटकल। समझे, ये भगवान ने अटकल बताई। तो दोनों मतभेद है कि नहीं। अर्जुन का पाप में हुआ श्रेष्ठ न तो मारता ही ना भगवान में धर्म संग्राम न कर सके तथा स्वधर्म कीर्ति वित्वा पापम पाप लग जाए। फिर वो पाप क्या मुश्किल हो गई होगा। एक तो युद्ध करने से पाप लगे, एक युद्ध नहीं करने से लगे। तो पाप से बचने का उपाय क्या कि सुख दुख के समय कृपा लाभ लाभ हो जाए तत्व युद्धा नहीं वो पाप नारायण 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 ये अटकल है जैसे रहना। अब है जैसे रहना हम क्या जोड़ा। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 22/1/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 22/1/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। जय सीताराम 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 जय सीताराम जय राम नारायण 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 नारायण। अब बोलो क्या, कोई बात पूछो, कोई पूछे बताओ क्या बोल रहा हूँ क्या सुना। बोलो क्या। गुरु में विश्वास है, गुरु में विश्वास है, गुरु महिमा विस्तार। गुरु नाम किसका है तो इसका गुरु गीता में वर्णन आया है। गुरु गीता एक पुस्तक है। गुकार सांधकार रुकार निरोधकृत। इसका तात्पर्य होता है कि हृदय में जो अंधकार है उस अंधकार को मिटा दे, उसका नाम है गुरु। जिससे हृदय का अंधकार मिट जाए वो गुरु हो गया। आप चाहे उसको माने चाहे न माने, जाने चाहे न जाने, स्वीकार करे न करे, कोई हजरी कोई बात नहीं है। पर जितना जितना प्रकाश जिससे मिलता है प्रकाश